सन 2020 कॉविड नामक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस वायरस की खासियत थी इसका तेज़ी से फैलना। करोड़ों लोग इससे बीमार हुए और लाखों ने अपनी जान गंवा दी। पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट्स ने अपने घुटने टेक दिए इस वायरस के आगे और फिर जन्म हुआ इल्यूशनिटी का, एक नई कम्युनिटी जिसने पूरी दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाई। सन 2021 में सभी कोविड पॉजिटिव लोगों को एक अलग देश में कैद कर दिया गया, लेकिन कुछ कोविड पॉजिटिव लोग अभी भी हमारी दुनिया में छुप के बैठे थे। इल्यूशनिटी ने ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए एआई का निर्माण किया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट्स। लेकिन एआई का निर्माण क्या सिर्फ कोविड को ख़त्म करने के लिए किया गया था, या इसका निर्माण किया गया था इल्यूशनिटी के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को हटाने के लिए? और इन दिनों मैं बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। मैं हूँ सैम वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहला नमूना। सन 2025, आज का दिन। कैसे हो एक्सेल वन? मैं ठीक हूँ सर, पूछने के लिए शुक्रिया। आप बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन? पूछो मत एक्सेल, बहुत बुरा। मैंने आज जिस इंसान की जान ली, मुझे वो कोविड पॉजिटिव नहीं लगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? पता नहीं, वो पूरी तरह से तंदुरुस्त था। कई बार बिना सिम्टम्स वाले लोगों में भी पॉजिटिविटी पाई गई है। मैं जानता हूँ एक्सेल वन, बट फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगता है। ध्यान से देखिए, शायद दाल काली पकाई हो। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं? आप और मैं एक जैसे ही तो हैं। नहीं एक्सेल वन, हम एक जैसे नहीं हैं। तुम नहीं जानते एक्सेल, मेरी ये बॉडी चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिज़ाइन हो, पर मेरा दिमाग अभी भी इंसानी है। डॉक्टर क्लार्क ने मुझे खास तौर पे बनाया था। इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक आखिरी जुड़ी हुई कड़ी मैं ही हूँ। आप हैं कौन? क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हर बार की तरह तुम्हारी मेमोरी इस बार भी इरेज कर दूंगा। खैर तो फिर आप मुझे बता ही सकते हैं। वेल, मैं एक क्रिमिनल हुआ करता था। कॉप्स ने मुझे ढूंढा और ख़त्म कर दिया। मेरे साथ साथ उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। ऐसा मुझे डॉक्टर क्लार्क ने बताया। उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा, मतलब मेरे दिमाग को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ढांचे में। मुझे सबको उन्हीं ने बनाया है। वो हमेशा मुझसे कहते मैं किसी खास मकसद के लिए अभी तक जिंदा हूँ, पर मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो मकसद क्या है। मुझे लगता है आपको इस बारे में कमांडर से बात करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब चूतिया कमांडर से? चूतिया, ये क्या होता है? इसका मतलब है गुड बॉय। ओह, तो क्या मैं चूतिया हूँ? बहुत बड़े वाले? वाओ, मैं सबको जाके बताऊंगा कि मैं बड़ा वाला चूतिया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, शौक से बता। जानते हो एक्सेल वन, ये चेहरा तुम्हारा, मेरा, हम सबका एक जैसा क्यों है? नहीं सर, ये चेहरा मेरे असली चेहरे जैसा है। डॉक्टर क्लार्क ने सभी एआई मॉडल्स को यह चेहरा दिया ताकि वो भी ये समझ सके कि मैं ही उनकी एक आखिरी उम्मीद हूँ। उन्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। मुझे आप पे भरोसा है सर। जानता हूँ, शायद तुम सही कह रहे थे। मुझे कमांडर से इस बारे में बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाओ खुद को जाके चार्ज कर लो। और हाँ एक्सेल वन, अपनी लास्ट मेमोरी इरेज कर देना। ठीक है सर। अब कल मुझे कमांडर से मिलना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग। रुकिए सर, क्या मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर देख सकता हूँ? मैं सैम वन हूँ, मुझे किसी अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं। मुझे कमांडर से पूछना होगा। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। बोला था ना। हेलो सैम वन। हेलो कमांडर। क्या बात है, तुम पहली बार यहाँ आए हो? क्या तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मुझे कुछ कन्फेस करना था। तो कहो जो कहना चाहते हो। दरअसल कमांडर, इन दिनों मैंने जितनी भी जानें ली हैं, मुझे उनमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं लगता। तो क्या तुम्हें इल्यूशनिटी पे शक है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें टारगेट एजेंसी की तरफ से नहीं दिया जाता? क्या टारगेट के पास जाते ही तुम्हारा सिस्टम तुम्हें रेड अलर्ट नहीं दिखाता? नहीं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी मेरा दिमाग नहीं मानता जो सिस्टम दिखाता है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मेरा शरीर तो एआई डिजाइन है, पर मेरा दिमाग अभी भी इंसानी है।
क्या कहा? जी हाँ कमांडर, मैं सैम वन, डॉक्टर क्लार्क की लेबोरेटरी में तैयार किया गया एआई का सबसे पहला नमूना। शुरुआत में भले ही मैं उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके लिए एआई के उज्जवल भविष्य की एक पहली किरण बन चुका था। और यही वजह थी कि उन्होंने मेरा असली चेहरा एआई के सभी रॉबर्ट्स को देने का फैसला किया। कैसे हो मेरे भाई? कमांडर? हाँ, इल्यूजनिटी का चेयर मेंबर, रॉबर्ट्स का कमांडर और तुम्हारा जुड़वा भाई चार्ल्स यानी CH1 कमांडर। तू तो सच में चूतिया निकला। बंद करो अपनी ये बकवास। सुबह अगर एक्सेल 1 अपने कन्फेशन के लिए ना आया हो और मैंने उसे अपनी मेमोरी रिस्टोर करने के लिए ना कहा होता तो मुझे डॉक्टर क्लार्क की इतनी बड़े धोखेबाजी के बारे में कभी पता नहीं लगता। ओ बस भी करो अपनी बकवास। मैं खुद यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए आया था, पर तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हें खुद को इतना कुछ जानने को मिलेगा। क्यों है ना मेरे भाई? इतनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहना बंद करो। ओह, तो तुम आज भी मुझसे नफरत करते हो। खैर, ऐसी नफरत के कारण तुमने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान को खतरे में डाल दिया। वो तो नहीं बच पाई, लेकिन तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को उस बुढ़े प्रोफेसर ने फिर से बचा लिया। क्यों किया तुमने ये सब? इल्यूजनिटी क्यों कॉर्विस वायरस के नाम पे मासूम लोगों की जान ले रही? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा सभी एआई के रॉबर्ट्स को दिया गया है? नहीं, वो मैं हूँ। ये मेरा चेहरा। मैंने ही उस बुढ़े से कहा था कि सबको मेरा चेहरा दे ताकि हर तरफ मैं ही मैं हूँ। और हाँ, तुम जानना चाहते हो इल्यूजनिटी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ कुछ ही पलों के मेहमान हो। तो सुनो, इल्यूजनिटी इस दुनिया में सदियों से मौजूद है और हमारा मकसद है पूरी दुनिया में वन लॉ ऑर्डर कायम करना, जिससे कि ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इल्यूजनिटी के इशारों पे चलेगी। जरा सोच के देखो, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, एक धर्म होगा, एक ही दिमाग होगा जिसकी पूरी दुनिया सुनेगी। हमारे कंट्रोल लेने से पहले ये दुनिया कैसी थी? करोड़ों के हिसाब से लोग, उनकी अलग अलग सोच, अलग धर्म, अलग नियम, उलझी पड़ी थी ये दुनिया। हमने इस दुनिया को लाकर एक कर दिया है और यही हमारा मकसद था। क्या एक किया है तुम लोगों ने? सभी कॉर्विस से पीड़ित लोग जिन्हें हमारी जरूरत थी, उन्हें तुम लोगों ने बाहर निकाल फेंका। लोगों की जगह मशीनों को। ये तो जरूरी था ही। तुमने वो सुना तो होगा ही, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और ये जंग है। कैसी जंग? जंग इल्यूजनिटी और उन लोगों के बीच जो लोग इल्यूजनिटी के नियमों को नहीं मानते। हमारे नियम बहुत साफ हैं, जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। और उन जानों का क्या जो हम इल्यूजनिटी के ऑर्डर्स पे लेते हैं? वो लोग उन्हें तो मरना ही था। जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ हैं। आखिरी बार तुमने जिसकी जान ली वो एआई की ही लेबोरेटरी में काम करता था। उसका नाम क्विंस्की था। इल्यूजनिटी को खबर मिली कि वो गद्दार हो चुका है और एक संगठन बनाया है इल्यूजनिटी के खिलाफ। इसीलिए हमने तुम्हें मैसेज भेजा कि वो कॉर्विस पॉजिटिव है और उसे खत्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये सब दुनिया के लिए नहीं, इल्यूजनिटी अपने फायदे के लिए कही है। बिल्कुल सही। चलो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। 2020 में कॉर्विस वायरस को बनाने वाले और हर जगह फैलाने वाले हम ही थे। हमारा टारगेट थे वो अमीर लोग जो अभी भी इल्यूजनिटी के नियमों को मानने से इनकार करते थे, और कॉर्विस वायरस के जरिए हमने उन सबको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वही वक्त था जब हमने पूरी दुनिया में वन लॉ ऑर्डर कायम किया, यानी कि लॉकडाउन। हाँ, ये हमारा ही प्लान था। सदियों की नाकामयाबी के बाद कॉर्विस वायरस ने हमें एक नई उम्मीद दी और आज हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। उससे पहले हमने क्या नहीं किया। लोगों का ध्यान दुनिया में क्या चल रहा है उस और ना जाए, इसलिए उन्हें हर वक्त एंटरटेनमेंट के नाम पर टीवी शोज, मूवीज, न जाने क्या क्या नहीं दिया। फेक न्यूज से लेके डेली सोप तक हमने तो कैश सिस्टम तक खत्म कर दिया ताकि टेक्नोलॉजी के जरिए हम सारे लोगों के पैसों पर भी कंट्रोल रख सकें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इल्यूजनिटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों से उनकी आज़ादी को छीनना है। मेरे भाई, तुम नहीं समझोगे। इल्यूजनिटी के चिन्ह में जो ये एक आंख बनी है, जानते हो ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि इल्यूजनिटी सबको एक समान देखता है। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम सबको एक नजरिए से देखते हैं
और यही हम लोगों को भी सिखाते हैं। पर खैर अब वक्त हो चुका है कि मैं तुमसे अलविदा लूं और एआई के जवानों को एक नया टारगेट दूं। सभी एआई ओवर्स को यह सूचित किया जाता है कि सैम 1 के प्रोग्राम में खराबी आने के कारण वो ल्यूजिनिटी के लिए एक खतरा बन चुका है। मैं तुम्हारा कमांडर सबको ऑर्डर देता हूँ कि सैम 1 को देखते ही खत्म कर दिया जाए। तुम सच में CH1 हो, चूतिया नंबर 1। फिक्र मत करो मेरे भाई, तुम्हें अलविदा कहने के लिए मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। मैं आया हूँ CH1। सन 2020 आज का दिन। हेलो। हे ब्रो, व्हाट्सएप। पूछ मत यार, बहुत बुरा सपना देखा मैंने देखा कि तुझे कोविड वायरस हो गया और मुझे तुझे गोली मारनी पड़ी। हट भोसड़ी के, तुझे मैं ही मिला था मारने के लिए। टिकटॉक थोड़ा कम चलाया कर, वायरल तो तूने वैसे भी नहीं होना। हाँ पता है मुझे। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है, कल लॉकडाउन खुल रहा है और काम पर आ जाना, हर बार की तरह लेट मत होना। हाँ, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये मैंने कब बनाया? हेलो, कैसे हो मेरे भाई?